हमारे गिरधर लाल जी, जैसे आप सब वैष्णव हैं, ऐसे सब जगह बहुत वैष्णव लाल जी की प्रतीक्षा करते हैं, लाल जी से प्रेम करते हैं। सब जगह ठाकुर जी हमको डुलाए रहते हैं, यहां से वहां। अब स्थिति ये हो गई है कि हम अपने घर वृंदावन भी तब जाते हैं जब वृंदावन में कथा होती है, नहीं तो वृंदावन जाना भी नहीं मिलता। पहले तो इस बात का कष्ट होता था कि हम ब्रजवासी हैं, भैया वृंदावन में जन्म भयो, वृंदावन ते दूर हैं। पर एक दिन कथा कहते कहते कथा में ऐसा अनुभव हुआ कि ये कथा जब प्रारंभ हो जाती है तो हम जहां जाते हैं वहीं तो वृंदावन प्रकट हो जाता है। तो फिर इतना शोक क्यों, चित्त में ये पीड़ा क्यों? हमको ठाकुर जी ने सेवा दी है, ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमको ठाकुर जी ने ऐसी सेवा प्रदान की है। देखो, दुनिया के लोगों को ठाकुर जी को याद करने के लिए रोज समय निकालना पड़ता है कि हम ठाकुर जी को समय निकाल के याद करेंगे। दुनियादारी से समय निकालना पड़ता है ठाकुर जी के लिए। हमें दुनियादारी के लिए समय निकालना पड़ता है, और कोई काम ही नहीं, पूरे दिन ठाकुर जी को बचते हैं। और कुछ नहीं तो 4 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, जितनी देर कथा होती है, हर दिन इतनी देर तो ठाकुर जी को याद करना ही करना है। लेकिन उसके अलावा भी आप अगर हमको देखो, सुबह आप लोग मिलने आते हैं तब सबके आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं, तब भी ठाकुर जी का स्मरण, लाल जी की सेवा में भी स्मरण। मतलब पूरे दिन 12 घंटे में लगभग 10 घंटा तो ठाकुर जी में ही व्यतीत होते हैं। और ये भी कैसे, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसा ठाकुर जी ने जीवन बना दिया है अब कि 10 घंटा उनको याद किए बिना रह ही नहीं सकते। तो ये कृपा है ठाकुर जी की कि उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। आज कानपुर में ये विश्राम हो रहा है सत्र, और कल से चंडीगढ़ में सत्र प्रारंभ होगा, वृंदावन प्रकट उत्सव, श्रीमद् भागवत कथा। और भागवत में भी वृंदावन महिमामृत ज्यादा होगा, वृंदावन की महिमा पर ज्यादा बोलेंगे। तो ऐसा सत्र कल से चंडीगढ़ में प्रारंभ होगा। फिर 13 तारीख को वो सत्र पूर्ण विश्राम होगा। 14 तारीख से गोवर्धन में गोपी प्रेम की ध्वजा। प्रेम की ध्वजा कौन? गोपी। 4 दिन तक इस विषय पर ही चर्चा होगी श्री गिरिराज जी में। तत्पश्चात फिर 19 अक्टूबर से भोपाल में श्री ठाकुर जी की सेवा करेंगे। ऐसे क्रम लगे रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त रहेंगे। संसार की सेवा में व्यस्त रहा जाता है, ठाकुर जी की सेवा में मस्त रहा जाता है। ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त नहीं। हम पाठ करने में व्यस्त हैं, हम अभी सेवा में व्यस्त हैं, हम नाम जप में व्यस्त हैं, ये शब्द नहीं बोलना है। हम नाम जप में मस्त हैं, हम अभी पाठ में मस्त हैं, हम सेवा में मस्त हैं। ऐसे रहो। कानपुर के लोग बड़े अच्छे हैं, और हमारे जितने युवा भाई बहन यहाँ आए, सबको हमारा बहुत बहुत स्नेह। ठाकुर जी कृपा करें आप सब लोगों पर कि आप सब युवा भाई बहनों के चित्त में सदा ठाकुर जी का प्रेम बना रहे, वृंदावन के प्रति प्रीति बना रहे। बूढ़े बुजुर्ग कह रहे और हम कहां जाएं? आप लोग तो अपना जीवन पूरा ठाकुर जी को अर्पित कर ही चुके, पर युवाओं को बहुत जरूरत है। हमारे युवा बहुत जल्दी भटक जाते हैं। देखो बंधुओं, एक बात याद रखना, अविश्वास चित्त में मत आने देना। ठाकुर जी के प्रति एक बार भरोसा यदि चित्त में प्रकट हो जाए, हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं, उनके नेत्र नहीं थे, वे सूरदास जी कहते हैं, साधन है और नाही या कली में, इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है। किसके अलावा? बोले भरोसे के अलावा। आपको विश्वास करना पड़ेगा ठाकुर जी पे।
साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा, विश्वास जितना हो सके उसको प्रगाढ़ करो, उसको मजबूत बनाओ। आपका विश्वास यदि अद्भुत है ठाकुर जी के प्रति, तो आपकी भक्ति अपने आप अद्भुत होती चली जाएगी। और याद रखिएगा, जिस दिन आप ठाकुर जी पर विश्वास करने का मन बनाओगे, जिस दिन आप ठाकुर जी पर विश्वास करने के लिए अग्रसित हो जाओगे, उसी दिन से विश्वास तोड़ने की पूरी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे कि आपका विश्वास टूटे, लेकिन उस विश्वास को टूटने मत दीजिएगा, सदा उसको हृदय में बना करके रखिएगा। कानपुर आकर के बहुत अच्छा लगा, सबके मध्य में भाव रख के बहुत आनंद आया। पुनः जल्दी गंगा मैया कृपा करेंगी तो हम आएंगे। हम तो क्या बताएं, इतना एक तो श्रमित इतने हो जाते हैं, कथाओं के बाद एक इतनी कथा रहती है कि आराम ही नहीं मिल पाता। फिर सबसे मिलना जुलना भी रहता है, फिर थोड़ा बहुत अध्ययन भी होता है, और भी कई प्रपंच चल रहे होते हैं। कभी कहीं कुछ बोलना है, कभी कहीं कुछ गाना है, कभी कहीं कुछ करना है, कई बार कथाओं के बीच से ही कहीं कहीं भाग के जाके कुछ करके आना है। तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, इस वजह से हम कहीं आ जा भी नहीं पाते। कल रात को जो कथा के मुख्य यजमान है, उनके घर हम गए रात में 11:15 बजे। 7 दिन में पहली बार कि भाई उनके घर हुआ है थोड़ा। और फिर आकर के अपना नवरात्रि का हवन अनुष्ठान था, तो वो पूर्ण किया। 2 बज गए सोवे में, 2 भी नहीं बजे, 3 ही बज गए। और फिर सुबह से आपकी सेवा में, अब यहाँ से भागेंगे, फिर वहां पहुंचेंगे, कल से वहां पर लगेंगे। ऐसे ही सब क्रम ठाकुर जी ने कर रखे हैं। इस कारण से हम कहीं आ जा नहीं पाते। हमको बहुत मन था कि बिठूर जाएं और वहां दर्शन करके आएं, वहां के सुंदर पौराणिक स्थानों को देख करके आएं, पर इस बार हमको समय ही नहीं मिल पाया। अगली बार जब भी आएंगे, सबसे पहले आके बिठूर दर्शन कर आएंगे, गंगा जी में गोता मार के आएंगे, उसके बाद कथा शुरू करेंगे। तो अगली बार ऐसा कुछ क्रम रखेंगे। बहुत लोग आए बिठूर से बुलाने के लिए भी कि आप चलें, पर नहीं जाना हो पाया। इस बार के लिए हम क्षमा प्रार्थी। कानपुर में भी कई स्थान हैं, दिव्य मंदिर हैं, हमको रोज था कि हम जाएंगे, पर वहां भी नहीं जा पाए। हमने ये भी सोचा था एक दिन चाट खाने जाएंगे, वो भी नहीं जा पाए। कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, बाकी के काम नहीं कर पाए, पर जिस काम के लिए आए, कथा, वो तो की ना, समय से की, भाव से की, आनंद से की। तो कोई बात नहीं, बाकी सब अच्छा। देखो एक बात और, यहाँ इतने सारे लोग आए, सब एक ही जगह से तो नहीं आए होंगे, सब अलग अलग जगह से आए कानपुर में। तो जो बिठूर से आया, तो बिठूर के जितने तीर्थ हैं वो उसके अंदर बैठ के यहीं आ गए। जो कानपुर में अलग अलग स्थानों से आया, तो जरूर है, निश्चित है, कानपुर में जितने भी मंदिर हैं कानपुरत बन जाएंगे। आपको फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि हम दौड़ करके करो, चाहे सिविल्स में जाके करो, चाहे बिजनेस करके करो, आप ठाकुर जी के लिए समय निकाल ही लोगे। और भाई जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए व्यक्ति कैसे भी करके समय निकालता है। अपनी नींदें काट करके समय निकालेगा, अपने भोजन को छोड़ करके समय निकालेगा, संसार के कई व्यवहारों को छोड़ करके। अरे भाई, वो प्रेम थोड़ी माना जाता है कि समय मिलेगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। नहीं, प्रेम का स्वरूप तो ये होता है कि भाई बाकी काम बाद में, पहले तुमसे मिलना है। ये प्रेम है। ऐसे ही ठाकुर जी के लिए आप समय निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आपका प्रेम अभी सूक्ष्म है, पर बाकी काम बाद में, पहले ठाकुर जी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो। आपने ही तो कहा था महाराज जी, पहले ठाकुर जी। समय अपने आप निकलेगा, जैसे ही ठाकुर जी आपकी जरूरत बन जाएंगे, आपकी नीड्स बन जाएंगे। दूसरी बात, अध्ययन करने वाले बालकों से हमारा निवेदन है,
आपका स्वाध्याय, आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई ही आपका भजन है। जिस प्रकार एक साधक 108 माला रोज करता है, 108 होने के बाद ही अन्न ग्रहण करता है, ऐसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को अपना अध्ययन ही माला की तरह करना चाहिए। आज हम इतना रिवीजन करेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतने क्वेश्चंस याद करेंगे, इतने विषयों पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद ही हम अन्न खाएंगे, यही हमारी पूजा है, तो आपका स्वाध्याय ही भजन बन जाएगा। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है 5 प्रकार के यज्ञ हैं, जप यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और चौथा यज्ञ बताया कौन सा? बोले स्वाध्याय यज्ञ, और अंतिम यज्ञ बताया ज्ञान यज्ञ। तो स्वाध्याय जो है ये यज्ञ के समान है, ये कोई पूजा से कम नहीं है। इधर देखिए, सावधानी से सुनिए। 108 नाम जप करने वाला, हवन होम करने वाला, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले को जो फल मिलेगा उतना ही फल अपने कक्ष में बैठ करके स्वाध्याय करने वाले को मिल जाता है। उतना ही फल, उतना ही बल, उतने ही पुण्य उस बालक को मिलते हैं जो स्वाध्याय करता है, जो अध्ययन करता है, जो पढ़ाई करता है। इसलिए जब तक आप विद्यार्थी हो तब तक आपके लिए प्रायोरिटी आपका अध्ययन है। नाम जप बाद में कर लीजिएगा, पर आप अध्ययन को ही भक्ति मान करके करो। ऐसा विचार कर लो, नाम जप करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, नाम जप करने से श्री जी प्रसन्न होती हैं, भजन करने से ठाकुरानी प्रसन्न होती हैं। ऐसे ही विद्यार्थी जब अध्ययन करता है तो उसके अध्ययन से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनका अध्ययन ही सर्वोपरि है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सबसे विशेष धन यदि कोई है तो वो विद्या है। इसलिए विद्या को बिल्कुल त्याग मत कीजिए, ग्रहण कीजिए। जब तक आप विद्यार्थी हो अच्छे से पढ़ाई करो। फिर किन्हीं का भाव है गुरुदेव? वाह, एक ये बात आई, कोई व्यक्ति मन से तो ठाकुर जी को बहुत मानता है, पर कभी कभी अपने मित्रों के साथ, समाज के साथ, या ऐसे लोगों के साथ बैठ जाता है जो ठाकुर जी की निंदा करते हैं। तो कई बार उस सभा के लिए वो भी ठाकुर जी की निंदा कर देता है। बड़ा विचित्र भाव है भैया। तो क्या ऐसा व्यक्ति अपराधी माना जाएगा? वो भजन तो करता है ठाकुर जी का, पर कई बार संगत ऐसी है कि वो लोग सब ठाकुर जी को नहीं मानते, नहीं भजते, भक्ति के अपमान करते हैं, तो उन सबके बीच में ऐसे ही बोल देता है। मन से नहीं बोलता ठाकुर जी के लिए, ऐसे ही बोल देता है। ऐसे भी क्यों बोलता है? नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है। आपके पास 2 ही उपाय हैं, या तो ऐसी संगति त्याग दो। ऐसी संगत में बैठना ही क्यों है जो ठाकुर जी का अपमान करते हैं या ठाकुर जी के बारे में गलत बोलते हैं? उसको आप मित्र कैसे बोल सकते हो जो ठाकुर जी के विषय में या धर्म के विषय में विपरीत चलता हो? हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मित्र वो नहीं जो आपकी विषम परिस्थिति में आपके काम आए, मित्र वो जो वृंदावन से प्रेम करता हो। पत्नी वो नहीं जो आपको दिन रात आपकी सेवा करे, भोजन पवावे, स्नान के लिए आपके सुंदर वस्त्र कर दे, आपका ध्यान रखे। पत्नी वो जो आपको वृंदावन की ओर बढ़ावे। बच्चे वो नहीं जो बहुत धन कमावे, बहुत यश वैभव कमावे, ऐश्वर्य कमावे। बच्चे वो जो किशोरी जी और ठाकुर जी की सेवा के प्रति आपको अग्रसित कर दें। भाई संबंध वो ही सुदृढ़ मानो। अगर आप भक्त हो तो, संसारी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप भक्त हो तो आपके लिए वही संबंध श्रेयस्कर होना चाहिए जो आपको ठाकुर जी की ओर अग्रसित करावे, ठाकुर जी की ओर बढ़ावे। तो भैया कभी भूल से भी अपमान मत करो,